हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। रिवीजन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 एंड 4 का। थर्ड चैप्टर हमारा है थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और इसमें दो यूनिट हैं, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, और दूसरा यूनिट है थियरी ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो लेट स्टार्ट विथ थियरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटीज। क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी in a material thing for the satisfaction of other people's want with the use of scarce resources. And due to the use of scarce resources, those goods and services so produced must have certain definite economic value. तो प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटीज। अब ये क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी कैसे हो सकता है? फॉर्म यूटिलिटी, किसी एग्जिस्टिंग कॉमोडिटी का फॉर्म चेंज करके। टाइम यूटिलिटी, स्टोरेज, इंश्योरेंस, स्पेकुलेशन के द्वारा। प्लेस यूटिलिटी, एग्जिस्टिंग कॉमोडिटी का प्लेस चेंज करके। प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। नॉलेज यूटिलिटी, by acquiring knowledge of how to use, how to apply an instrument, a commodity, utility in that commodity can be added or created. Possession utility, by acquiring possession, ownership, control of a commodity, utility in that commodity can be added or created. अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक्टिविटी प्रोडक्शन है या नहीं, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। उन क्राइटेरियाज को अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो कि कोई भी एक्टिविटी प्रोडक्शन है या नहीं है। कोई भी एक्टिविटी प्रोडक्शन है या नहीं है, उन क्राइटेरियाज को अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। क्या है क्राइटेरियाज टू चेक प्रोडक्शन? क्राइटेरियाज टू चेक प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में किसी एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन कहेंगे, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्या क्राइटेरिया है? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स satisfaction of other people's want। एंड थर्ड क्राइटेरिया क्या है? मस्ट हैव सर्टेन इकोनॉमिक वैल्यू। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होंगे एक साथ तो कोई भी एक्टिविटी प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नॉट। किसी एक्टिविटी को ट्रीट करना है कि प्रोडक्शन है कि नहीं है, तो उसके लिए इन क्राइटेरियाज का सेटिस्फाई होना जरूरी है। क्या क्या? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी,
directed towards satisfaction of other people's want and must have certain economic value. There are 4 factors of production, namely land, labor, capital and organization, या इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन या इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं. लैंड का मतलब क्या है? लैंड इज प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बिसाइड्स फिजिकल टेरिटोरी. बिसाइड्स फिजिकल टेरिटोरी इसमें क्या क्या आएगा? एक मिनट. बिसाइड्स फिजिकल टेरिटोरी इसमें क्या क्या आएगा? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, विंड, सी. तो लैंड के लिए क्या कहते हैं? लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर प्रोवाइडेड फॉर लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर provided for the purpose of production in the form of air, light, heat, rainfall, river system, mountain system, forest, minerals, mines, etc. ध्यान दीजिएगा, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो. फीचर्स ऑफ लैंड. लैंड के फीचर्स क्या है? इट सप्लाइज परफेक्टली इन इलास्टिक. लैंड इन टोटलिटी, लैंड इन एंटायरिटी इज सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक. इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचर का क्या है? फ्री गिफ्ट है. इसके लिए हमें नेचर को कोई पेमेंट नहीं करना होता. इट इज इम्पेरिसेबल. इट हैज परमानेंट एग्जिस्टेंस. Nobody can create it, nobody can destroy it. It is indestructible. It is immobile. Land in totality cannot be shifted from one place to another. लैंड का हेट्रोजेनियस यूज है, डिफरेंट यूज पॉसिबल है. एक यूज से दूसरे यूज में आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो. एंड इट इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहने का मतलब है नोबडी कैन क्रिएट इट. सॉरी, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि लैंड अपने आप आपको कुछ भी प्रोड्यूस करके नहीं देगा. लैंड अपने आप कुछ भी प्रोड्यूस करके नहीं देगा. प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी क्या है? लैंड की रिक्वायरमेंट क्या है? तो देखिए, लेबर और कैपिटल को अप्लाई करना पड़ेगा. बिना लेबर कैपिटल अप्लाई किए हुए लैंड अपने आप से प्रोड्यूस करके कुछ नहीं देगा. एक बच्चे ने पूछा है कि परफेक्टली इनएलास्टिक कैसे होगा. देखिए, हमने क्या कहा? लैंड इन टोटलिटी, लैंड इन एंटायरिटी. तो लैंड का मतलब क्या हुआ? पूरा वर्ल्ड, पूरा अर्थ, पूरा यूनिवर्स, क्योंकि हमने क्या कहा? ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. तो इसका प्राइस बढ़ा के आप इनफाइनाइट कर दो या घटा के जीरो कर दो, टोटल सप्लाई तो इसकी उतनी ही रहेगी. टोटल सप्लाई में कोई चेंज हो सकता है क्या? इसका कोई सप्लाई प्राइस नहीं है. सप्लाई प्राइस का मतलब क्या होता है? जिसके प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में चेंज आए. लेकिन लैंड का सप्लाई प्राइस नहीं है. प्राइस बढ़ा के इनफाइनाइट कर दो या घटा के जीरो कर दो, टोटल सप्लाई उसकी उतनी ही रहेगी.
और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है? जिसके प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। लेबर, लेबर को कैसे डिफाइन करते हैं? लेबर इज डिफाइंड एज exertion of human body and or mind undertaken with a view to produce something। तो क्या लिखा हुआ है भाई? लेबर, लेबर, लेबर इज डिफाइंड एज exertion of human body and or mind undertaken with a view to produce something। तो लेबर इज एनी फिजिकल, मतलब ह्यूमन बॉडी, और मेंटल exertion undertaken to create or produce goods or services। क्या कहा भाई? Labor is defined as exertion of human body and or mind undertaken with a view to produce something। Features of labor: it is perishable, cannot be stored। एक दिन आप काम नहीं करते, उस दिन का लेबर आपका हमेशा के लिए गया। इट इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक्टिव फैक्टर कैसे? तो विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर, लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन के लेबर जब तक प्रोडक्शन एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लैंड और कैपिटल कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। Whenever labor services is required, its agent laborer must be involved in the work। Labor is man, not machine। क्या भाई? लाइफ फैक्टर है, सजीव साधन है, इसमें अपना जान है, प्राण है। इसका मतलब ये नहीं कि बिरला सीमेंट है, ठीक है? तो लेबर क्या है भाई? लाइफ फैक्टर है। He sells his services, not himself। लेबर क्या देता है भाई? अपनी लेबर सर्विसेज। ऑल लेबरर्स आर नॉट इक्वली इफिशिएंट, मतलब एफिशिएंसी ऑफ लेबर डिफर्स। अलग अलग लोगों का फिजिकल मेंटल बिल्टअप अलग अलग होता है, उसके अनुसार उनकी इफिशियंसी भी क्या करती है? डिफर करती है। हालांकि लेबर की इफिशियंसी हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कैसे? लेबर की इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो लेबर की इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन। सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग। लेबर का सप्लाई कर्व क्या होता है? बैकवर्ड बेंडिंग होता है। कैसे? इनिशियली जब वेज रेट बढ़ता है, लेबर की सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन वेज रेट जब नॉर्मल के ऊपर जाता है, मान लो ये नॉर्मल वेज रेट है, वेज रेट नॉर्मल के ऊपर जाता है, तो लेबरर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर राइज इन वेज रेट reduces his hours of work and increases hours of leisure, and that's why supply curve of labor is backward bending, backward falling to the left। लेबर इज मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक जगह से दूसरे जगह इसकी मोबिलिटी होती है, हालांकि परफेक्टली मोबाइल नहीं है। परफेक्टली मोबाइल होता तो वर्ल्ड लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर है यहां तक? कैपिटल, capital is defined as man-made goods that are used for further production of wealth। Capital is defined as man-made goods that are used for further production of wealth। कैपिटल के लिए क्या कहते हैं? प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कैपिटल हम जनरेट करते हैं। क्या होता है भाई? हमारा इनकम होता है। इनकम के लिए क्या कहते हैं? इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो दैट पार्ट ऑफ इनकम which is saved and used in business for generating further income is capital। तो कैपिटल क्या है? मैन मेड है,
प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ which is used in business for further production of wealth। क्या लिखा हुआ है? It is produced means of production, man made है। कैपिटल फॉर्मेशन और रियल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज the surplus of production over consumption in an accounting year which is further used for production। It's clear or not? तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है भाई? सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन। क्या होता है भाई? इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इनकम और कंजम्पशन यदि बराबर होगा इसका मतलब नो सेविंग, और सेविंग्स नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो भाई सरप्लस ऑफ कंजम्पशन ओवर प्रोडक्शन का मतलब है इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, देन देयर विल बी सेविंग्स, and if those savings are used for further production of wealth, then it will be capital formation। हाँ जी, साउंड इज क्लियर। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन लाइज इन फॉलोइंग पॉइंट्स। कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट डिटरमाइंस द ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उतना हाई होगा। इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमने क्या कहा? सेविंग्स का वह पार्ट जो बिजनेस में फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। इट रेजेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इट रेजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। There are three stages of capital formation which are interrelated। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्रिएशन ऑफ सेविंग्स, जनरेशन ऑफ सेविंग्स। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स कहां होता है? हाउस होल्ड सेक्टर में। और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का काम कौन करता है? बिजनेस पर्सन। तो हाउस होल्ड सेक्टर से मूवमेंट होना चाहिए सेविंग्स का। कहां? हाउस होल्ड से मूवमेंट होना चाहिए कहां तक? बिजनेस सेक्टर तक। अब इसके लिए कैसे जाएगा ये? तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं और बैंक से लोन के रूप में बिजनेस पर्सन को फंड मिलता है। और बिजनेस पर्सन के पास फंड चला गया इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद की रिक्वायरमेंट क्या है? कि उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑन रियल कैपिटल गुड्स बाय व्हिच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेज। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती हो। एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर कौन है? तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who initiates a business enterprise, works for resource coordination, and bears the uncertainty risk of the business। Entrepreneur is the person who organizes, manages, and coordinates all factors of production। और इसके लिए इसको रिवार्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और रिवार्ड क्या है? प्रॉफिट क्या है? रिवार्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में बाद बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इनका रिवार्ड सर्टेन है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, इनको रिटर्न मिलता है।
लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेज मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या फंक्शन है भाई? इनिशिएटिंग अ बिजनेस इंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, टू टेक एडवांटेज ऑफ चेंजेज इन डायनामिक इकोनॉमी। इकोनॉमी स्टैटिक नहीं है, इसमें चेंजेज होते रहते हैं। उन चेंजेज का फायदा उठाना, उन चेंजेज के अनुसार अपने आप को मैनेज करना। और इसीलिए स्कैम्पीटर ने कहा था कि किसी भी बिजनेस पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इनोवेशन। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट स्कैम्पीटर ने दिया था। और उनका क्या मानना था? उनका क्या मानना था कि किसी भी बिजनेस पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? किसी भी बिजनेस पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? बिजनेस में इन्वेंशन एंड इनोवेशन, टू ब्रिंग अबाउट इनोवेशंस, टू बियर अनसर्टेनिटीज। एक बच्चे ने क्वेश्चन कराया कि सर आजकल सब रिस्क का इंश्योरेंस होता है, तो रिस्क सिक्योर हो गया ना? देखिए, रिस्क अकाउंट्स में मत ले जाओ मुझे। रिस्क का इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा होता है कि बिजनेस में जो रिस्क है वो इंश्योरेंस से पूरी तरह से मैनेज होता है। अब जैसे मान लीजिए फायर इंश्योरेंस करवा लिया आपने बिजनेस का, आग लगेगी तो जो डैमेज होगा वो फायर इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन क्या आग लगने से बिजनेस में जो डैमेज होता है एक्चुअल में बिजनेस का उतना ही डैमेज होता है? ये रिस्क फिर भी एंटरप्रेन्योर बियर करता है। आग लगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होता है, लॉस ऑफ बिजनेस भी होता है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। और ये सारा कौन बियर करता है? एंटरप्रेन्योर।